ऑपरेशन सिंदूर में यूं तो कई एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पहली बार रफाल को एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में परखा गया। कहना गलत नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में महज रफाल की मौजूदगी ने पाकिस्तान का मनोबल तोड़कर रख दिया। रफाल एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, ऑलराउंडर है, यानी ये ऐसी भूमिका निभाने में सक्षम है जो 2-3 अलग अलग विमान इस तरह से निभा पाते हैं। दो 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिराज विमानों का इस्तेमाल हुआ था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने राफेल विमानों को याद किया था। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। लेकिन 2025 में भारत के राफेल जब दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने उड़े तो पूरी दुनिया ने देखा राफेल का दम। आतंकी ठिकानों पर जब 4.5 जनरेशन के राफेल गरजे तो उनकी दहाड़ के सामने दुश्मन थर्रा उठा, आतंकी नेस्त नाबूद हो गए। राफेल रक्षा में अव्वल, आक्रमण में अचूक। राफेल फाइटर्स एयर डिफेंस और एयर सुपीरियरिटी में सक्षम हैं, यानी रणभूमि में हवाई क्षेत्र पर संपूर्ण नियंत्रण रखते हैं राफेल। रफाल एक 4.5 जनरेशन ओमनी रोल ऑल वेदर केपेबल एयरक्राफ्ट है। ओमनी रोल एयरक्राफ्ट का बेसिकली कहने का हमारा मतलब ये है कि ये जहाज़ पहली बात तो हर तरह के वेदर में उड़ सकता है। दूसरा, ये हर तरह के रोल एक ही मिशन में कर सकता है, जैसे कि एयर इंट्रोडक्शन हुआ, क्लोज एयर सपोर्ट, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। There are multiple areas of mission which this aircraft is capable of doing, and हवा में भी ये रियल टाइम में अपने रोल्स चेंज कर सकता है, तो इससे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्लानर को। राफेल डायनामिक टारगेटिंग कर सकता है, यानी योजना से परे अगर कोई नया टारगेट सामने आता है तो वो उसे ध्वस्त कर सकता है। राफेल में न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु निरोध की क्षमता है। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो हर तरह के मिशन के लिए सही है। राफेल में लगे स्कैल्प मिसाइलों ने आतंकी ठिकानों को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा सैन्य ऑपरेशन जिसे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये मिलिट्री हिस्ट्री में हमेशा कोट किया जाएगा इस ऑपरेशन को। इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना ने मिलकर दुश्मनों को ऐसा जवाब दिया जिसकी गूंज सरहद पार तक, यहां तक कि दुनिया के अलग अलग देशों तक सुनाई दी। यह ऐसा मिशन है जिसके सबूत मांगने की हिम्मत अब कोई नहीं करेगा, क्योंकि भारत ने इस बार घर में घुसकर मारा ही नहीं है, घर में घुसकर तबाह कर दिया। जमीन पर थल सेना, हवा में वायुसेना, समुद्र में नौसेना। भारत की स्त्री शक्ति ने दुश्मन को 3 तरफ से ऐसे घेरा कि उसका दम घुटने लगा और उसने घुटने टेक दिए। हर एक सेना सर्वश्रेष्ठ, हर एक सेना घातक, हर एक सेना लाजवाब। पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई है। 7 मई की रात 1:06 पर भारत की तीनों सेनाएं साझा मिशन पर निकली। लक्ष्य था दुश्मन की उस घुसपैठ को जड़ से मिटाना जिसने हाल ही में कश्मीर घाटी में निर्दोष लोगों और जवानों की जान ली थी।
भारत की ये कार्रवाई सोच समझ कर की गई, बिल्कुल सटीक और रणनीतिक थी। बिना एलओसी या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किए भारतीय वायुसेना ने आतंक के ढांचे को खत्म किया। राफेल और सुखोई के 30 फाइटर जेट्स ने अत्याधुनिक स्कैल्प और हैमर मिसाइलों से पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। मारे गए आतंकियों के जनाजे से वक्त निकालकर पाकिस्तान ने वही किया जिसका अंदाजा भारत को था। अब बारी थी जमीनी सेना की, जो पहले से ही मोर्चा संभाले थी। पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों पर गोलाबारी चालू की तो भारतीय सेना ने सीमा से लगने वाले आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान ध्यान देने वाली बात है कि जहां हमारी वायुसेना, सेना, नेवी मिलकर पाकिस्तान के ऊपर सैनिक कार्रवाई कर रही थी, टेररिस्ट के इलाकों को बर्बाद कर रही थी, वहीं पूरा एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक पूरा एरिया एक्टिव था। पाकिस्तान ने जो बहुत सालों से हमारे बीच में सीजफायर चल रहा था, उस सीजफायर की वायलेशन शुरू कर दी। बहुत हैवी शेलिंग और फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हमारी पोस्ट और सिविलियन इलाकों में की गई। भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान के हमलों को विफल किया बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया। तो हर एक जवान जो इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा था, दिन रात चौकन्ना होकर दुश्मन की तरफ नजर रखे हुए था। केवल इतना ही नहीं, ये समझिए कि पहलगाम के बाद से जिस पैमाने पर भारतीय सेना आतंक के विरुद्ध अपने ऑल आउट ऑपरेशन को रफ्तार दिए हुए है, वो इस लड़ाई में निर्णायक है। चुन चुनकर हर आतंकी को खत्म किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन में एक रणनीतिक घेरा बनाया। पनडुब्बियां देश के समुद्री मार्ग को जाम कर चुकी थी। साथ ही अरब सागर में नेवी के वॉरशिप ने कराची को घेर रखा था, जिसने ऑपरेशन को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। Our forces remained forward deployed in the northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति और संयुक्त कार्यशैली का प्रमाण है। हमने शत्रु को बता दिया कि भारत अपने नागरिकों और जवानों के खून का जवाब देना जानता है। जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं, तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। तीनों सेनाओं का यह समन्वय और अद्भुत साहस आज पूरे देश को गौरवान्वित कर रहा है। We struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast.
our forces remained forward deployed in the northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. ऑपरेशन सिंदूर केवल एयर स्ट्राइक या मिसाइल अटैक तक ही सीमित नहीं था। ये रणनीतिक, कूटनीतिक और जमीनी स्तर पर चलाया गया एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था। बीएसएफ जमीन पर लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकसी कर रही थी कि दुश्मन किसी भी तरह घुसपैठ कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार न कर पाए। अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। 4 दिन तक चले इस ऑपरेशन में सबसे बड़ा एक्शन जम्मू के सांबा सेक्टर में देखने को मिला। रात के अंधेरे में हथियारों से लैस घुसपैठिए पाकिस्तान से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीएसएफ के थर्मल इमेजिंग कैमरों और निगरानी तंत्र ने खतरे को वक्त रहते भांप लिया और 7 आतंकियों को बॉर्डर पार करने से पहले ही ढेर कर दिया। बीएसएफ ने न सिर्फ इन आतंकियों को रोका, बल्कि पाकिस्तान की धनधर पोस्ट को भी टारगेट कर नष्ट कर दिया। साथ ही सियालकोट के लूनी इलाके में बने लॉन्च पैड को भी नेस्त नाबूद कर दिया।